बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। एक्सरसाइज 8.3 है। क्वेश्चन हम जो इसका 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट जो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। अब हमने ना इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है एक्स और वाई की फॉर्म में, इन एक्स वाई, और ग्राफिकली करना है। ये नहीं करना कि आपने सीधा सीधा इक्वेशन को पकड़ा, उनको सॉल्व करके जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, आपने ग्राफिकली करना है, यानी कि ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो एक्सरसाइज 8.12 है ना, उसमें 1 आपको इक्वेशन दी होती है, यानी कि सिर्फ इतनी दी होती है। तो ये अब 2 आ गई हैं, तो 2 का क्या किया जाए, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें आपने सेपरेट सेपरेट दोनों के टेबल्स बना लेने हैं, ठीक है। 2 टेबल्स बनाने हैं। पहले क्या होता था, 8.2 में आपको एक जो है टेबल बनाना पड़ता था, क्योंकि एक इक्वेशन गिवन थी। अब 2 इक्वेशंस हैं तो 2 टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप मेरी पहली एक्सरसाइज को देखना चाह रहे हो, 8.1 एंड 8.2 का सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है सारी प्लेलिस्ट का, इस फुल चैप्टर का, ठीक है। तो आपको ना सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल 0। अब 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो आप जो है ना सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन लें, उसका टेबल बनाएं, फिर सेकेंड इक्वेशन लें, उसका टेबल बनाएं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या साथ साथ अगर आपकी पेज की लेंथ ज्यादा है तो आप साथ साथ लेकर भी इसको चल सकते हो, ठीक है। साथ साथ लेके चलने ज्यादा बेस्ट है। तो मैं क्या करूंगी, जो भी इक्वेशन गिवन है वो लिख लूंगी, और साथ ही साथ इनको दूसरी इक्वेशन को भी लिख लूंगी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया है, अगर आपने मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो वॉच की है, तो उसमें मैंने ये क्लियरली बता दिया कि हमें जो है वो वाई डिपेंडेंट चाहिए होता है, यानी कि एक्स जो है ना वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक्स के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई को बना देंगे डिपेंडेंट। अब ये x यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन है, इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस का साइन। अब जो y की वैल्यू होगी वो x से चेंज होगी, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी, हम जो पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो y है वो हमारा डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। सेम इस पे भी हम यही बनाएंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगी, बाकी सारी वैल्यूज को इधर ही रहने दूंगी। 2x प्लस 3x और प्लस 3, और जो y है वो नेगेटिव है, तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। और अगर मैं इनकी थोड़ी सी जगह चेंज कर दूं, ये तो एज इट इज रहेगा ना, इसकी जगह चेंज कर दूं, y मैं इस साइड पे ले आती हूँ, और दूसरी वैल्यूज को मैं इस साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में हमारे पास जो y है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो मैं 2 टेबल्स बना लेती हूँ ताकि दोनों टेबल्स आ जाए दोनों इक्वेशंस के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबल्स बना लिए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ 0, ठीक है, 0 पुट करती हूँ, तो यहाँ पे -0 हो जाएगा, यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो y भी क्या हुआ हमारा 0, तो यहाँ पे पॉइंट आ गए 0 0। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, x में पुट करती हूँ 1, ठीक है, 1 पुट किया तो -1 बन गया, तो -1 आ गया y की वैल्यू, ठीक है। अब सेकेंड अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, 2 पुट किया तो -2 बन गया, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, -2 यहाँ पे आ गया y की वैल्यू, 2 इंटू -2, ठीक है। अब मैं इसकी बात करती हूँ, ये 3 काफ़ी है, अगर आप चाहें तो 2 भी ठीक है, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो 2 पॉइंट्स काफ़ी होंगे। तो अब मैं इसकी बात करती हूँ, यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट कर देती हूँ, तो ये 0 खत्म हो गया, यानी कि 2 साथ ही खत्म हो जाएगा 0 के, बाकी बचा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, 2 1 जार 2, और 3 में ऐड किया, 1 पुट किया, 2 1 जार 2, और 2 में 3 ऐड किया तो 5। और अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ -1, हमने नेगेटिव वैल्यू भी तो लेनी है ना, तो नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अगर मैं पुट करती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2, -2 प्लस 3 इज इक्वल 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आई 0 एंड 3। अच्छा, अगर आप 2 यहाँ पे कर लें, अपना 2 ही कर लो, ठीक है, जैसे हमारी काउंटिंग चल रही है हम वैसे ही रख लेते हैं। 2 रखा, 2 2 जार 4, 4 में 3 ऐड किया तो 7, तो 1 एंड 5 और 2 एंड 7। तो अब मैं ग्राफ भी ड्रा कर लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिए, तो अब सिंपल जो जो पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स में नजर आए ना, आपने वो सारे के सारे यहाँ पे पुट कर देना है। सबसे पहले 0 0, 1 -1 -1, 0 0 देख लेते हैं, तो 0 हमारे पास ये होता है, तो 0 0 ये एक पॉइंट हाईलाइट हो गया, ठीक है। सेकंड है 1 एंड -1, 1 मतलब 1 एंड -1 का मतलब है कि जो पहली वैल्यू है वो x की है, 1
और -1 y है जो कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा पॉइंट होगा दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, थर्ड पॉइंट है 2 - 2, 2 - 2। तो ये जो है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है। ये हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स। तो इस लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे एरो लगा लेते हैं। अब ये जो है ना ये डॉट, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ग्राफ पे बनाते हो तो आपको बिल्कुल ये ना स्ट्रेट आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको करना है। एक मैंने लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। अब सेकंड लाइन के भी पॉइंट्स देख लेते हैं, उसे भी ड्रा कर लेते हैं। सेकंड के हैं 0 3 1 5 2 7। 0 3 यानी कि 0 और 3 पॉजिटिव है, y का ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक ये पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड है 1 और 5, 1 और 5 यानी कि 1 और 5 के सामने वाली जो लाइन बन रही है ना, सामने वाला पॉइंट बन रहा है, उसको हम जो है यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7 के सामने जो हमारे पास बन रही है हम उसे हाईलाइट कर देंगे और इन तीनों पॉइंट्स को भी अटैच कर देंगे जैसे हमने पहले किया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप। यस, ये है हमारे पास 1 और 5, ये है 2 और 7, ठीक है। और उसके बाद 3 और 0 को भी मैंने कर दिया। अब इन सब पॉइंट्स को मुझे अटैच करना है। ये पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है कि ये मिल नहीं रहे तो ये आपका जो ग्राफ है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हाईलाइट कर दी। अब ये कहाँ पे आके पॉइंट मिल रहा है, देखें यहाँ पे ये 1 है, ये -1 है। पहले x की बात करते हैं ना, तो x है नेगेटिव, -1 एंड 1 यानी कि -1 एंड 1 जो है वो बन रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉमन पॉइंट सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है इसका, -1 एंड 1, ठीक है, ऑन बोथ लाइन्स, दोनों लाइन्स के ऊपर ही कॉमन आया ना। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना कि ये आंसर आता है कि नहीं, तो आप सिंपल क्या करें, इनको जैसे हम अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं ना, लाइक x और y की वैल्यू दोनों को ऐड करें, ऐड द इक्वेशन 1 और 2 ऐड करने के y एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक सो -1 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा y भी आ जाएगा। फिर जब x आ जाएगा, आप सिंपल क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखें आपका वही चीज़ आ रही है कि नहीं। आएगा, ज़रूर आएगा अगर आपका ये जो लाइन है ये आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने चेक करनी हो तो आप इस तरह कर सकते हैं।